बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सही है। सेल मेम्ब्रेन मैंने आपके लिए फेडरल बोर्ड और मर्दान बोर्ड का जो कोर्स है क्लास 9 के लिए, इन दोनों को कंबाइन करके करवाए। सही है। नोट्स भी बनाए हैं आपके लिए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कंपोजिशन और इसका फंक्शन क्या है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक थिन शीट है जो कि कवर कर रहा है सेल को। सही है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास प्रेजेंट होता है ऑल सेल्स में। सही है। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास इसकी लोकेशन डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह के एनिमल्स में ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल का। सही है। आउटर मोस्ट जो बाहर वाली लेयर होती है सेल की, वो है। अच्छा, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट में ये सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होता है। मतलब ये है कि ये हमारे पास पहला जो लेयर आया वो सेल वॉल आया। सही है। ये हमारे पास क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल। अच्छा, हमने देखा कि सेल वॉल के नीचे जो लेयर आता है वो हमारे पास क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। किन में? बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स वगैरह में सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास पहले सेल वॉल की लेयर आती है। सही है। फिर हमारे पास दूसरी जो लेयर आती है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में आती है। और एनिमल्स में क्या होता था कि एनिमल की पहली जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की लेयर है। अच्छा, फिर हम अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट, इसकी कंपोजिशन क्या है सेल मेम्ब्रेन की? तो इसमें प्रोटीन हमारे पास 60 to 80% हमारे पास इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड इसमें हमारे पास कितना होता है? 20 to 40% फॉस्फोलिपिड होता है। सही है। कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, मतलब लिटिल अमाउंट में, ट्रेसेस अमाउंट में ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। अच्छा, फिर हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास एक्सप्लेन हुआ है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये एक मॉडल आया था हमारे पास 1972 में। उसी के बेस पर हमारे पास स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हुआ था सेल मेम्ब्रेन का। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे पास किसने प्रपोज किया था? ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकलसन। इन्होंने 1972 में ये हमारे पास क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए। सही है। अब स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका बेस जो है, सही है, इसका बेस हमारे पास बनाता है फॉस्फोलिपिड। लेकिन फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है। सही है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, मतलब डबल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड। वो हमारे पास क्या बनाता है? वो हमारे पास बेस बनाता है सेल मेम्ब्रेन का। मतलब ये है कि ये हमारे पास इसका क्या है? डबल लेयर है। सही है, फॉस्फोलिपिड के। अच्छा, इसमें हमारे पास प्रोटीन भी हमने कहा कि प्रेजेंट होते हैं। कंपोजिशन में हमने देखा तो प्रोटीन हमारे पास अरेंज्ड हुए होते हैं किस चीज़ में? मोज़ेक पैटर्न में। सही, मोज़ेक पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं कहाँ पर? लेयर्स के दरमियान। मतलब ये हमारे पास दो लेयर है ना फॉस्फोलिपिड के, इनके दरमियान मोज़ेक मॉडल में ये हमारे पास, सही है, मोज़ेक पैटर्न में ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन। अच्छा, आप ये सोचे कि ये हमारे पास जो प्रोटीन है ये आइसबर्ग्स की तरह है। सही है। जो कि हमारे पास फ्लोटिंग कर रहे हैं सी ऑफ फ्लूइड फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का जो फ्लूइड है उसमें ये प्रोटीन आइसबर्ग की तरह फ्लोटिंग कर रहे हैं। सही है। अच्छा, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल हमारे पास सिर्फ यूकैरियोटिक सेल जो है उनमें प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें सिर्फ प्रेजेंट होता है। सही है। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास क्या काम करता है? वो हमारे पास करता है प्रिवेंट मेम्ब्रेन फ्रॉम बिकमिंग टू स्टिफ और टू फ्लूइड। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास मेम्ब्रेन को ज़्यादा सख्त होने और ज़्यादा नरम होने से बचाता रहता है। सही है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल हमारे पास सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। यह बात आप याद रखें, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा, अगर हम अब देखें कार्बोहाइड्रेट, हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट भी लिटिल अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होती है। सही है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे पास अटैच हो जाए प्रोटीन के साथ तो हम उसको फिर ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे पास अटैच हो जाए लिपिड्स के साथ तो हम फिर इसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन, सबसे पहला जो फंक्शन है वो हमारे पास है सेपरेटर।
ये हमारे पास क्या काम करता है, कीप द कंटेंट ऑफ द सेल सेपरेट फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। सेल के अंदर जो कंपोनेंट है उसको अलग करके रखता है, सही, आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से। फिर हमारे पास दूसरा जो काम है इसका सेल मेम्ब्रेन का, वो हमारे पास क्या है, गेट कीपर की तरह काम करता है, सही है, चौकीदार की तरह। ये हमारे पास सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है कि ये हमारे पास उन्हीं चीज़ों को अंदर जाने देती है सेल के अंदर जो उसको चाहिए होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट, वाटर वगैरह, सही है। तो ये हमारे पास सेमी परमिएबल है, हर चीज़ को अंदर जाने नहीं देता है, सही है। फिर हमारे पास क्या है कि ये कंपार्टमेंट्स बनाता है, सही है। ये क्या कहता है कि सेपरेट सेक्शन बनाता है, सही है। सेल के अंदर जो सेपरेट सेक्शन किसके लिए बनाता है कि वहाँ पर प्रोसेस हो, लाइक फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन वगैरह के प्रोसेस हो, उनके लिए सेपरेट सेक्शंस बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन, सही है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक्सचेंज करता है मटेरियल। सेल और एनवायरनमेंट के दरमियान जो मटेरियल एक्सचेंज होते हैं वो काम भी करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का काम भी करता है, सही है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का जो लास्ट फंक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, रिसीवर है। हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरे जितने केमिकल हैं उनको पहचानने के लिए ये हमारे पास क्या काम करता है, रिसेप्टर साइट की तरह काम करता है सेल मेम्ब्रेन, सही है। तो ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। आज हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, उसकी लोकेशन देखी, उसकी कंपोजिशन देखी और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।